चलो देखो, तो विज्ञान का पेपर हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। इसमें बना लिए ना। चलो, तो विज्ञान का पेपर फर्स्ट पाली का देख लेते हैं, इसके आगे का देख लेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है। अपघटन मतलब वियोजन होता है, अपघटन मीन्स, तो वियोजन अभिक्रिया कौन सी है, बताओ कौन सी होती है, वियोजन अभिक्रिया कौन सी है, तो वियोजन अभिक्रिया कौन सी है, यही पूछा गया है, इसको लिख लेना, इसी को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया और दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया बताए थे ना, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जो संयोग करके बनता है, ठीक। A प्लस बी को मिला देते हैं, A प्लस बी को मिला देते हैं तो ए बी बन जाता है। और वियोजन मतलब ए बी टूटेगा तो किसमें, A प्लस बी में टूटेगा, दो अपघटक में टूट जाता है। तो यहाँ अपघटन देख लेना कौन सा, और आप देख लो पहले ऑप्शन में क्या है, H2 और I क्या है क्या। और पहली बात हमारा किसमें टूटेगा ये याद करना, ए बी टूटेगा A प्लस बी में, किसमें है, पहले में ऑप्शन है क्या, नहीं है, ये तो संयोजन अभिक्रिया हो गया, खत्म हो गया। दूसरा चले जाओ, यहाँ देख लो, इसको टूटना है लेकिन ये टूट कहाँ रहा है, कुछ नहीं टूट रहा है, ये भी ऑप्शन खत्म, बचा क्या, सी और डी, यही ना बचा, सी और डी। देखो यहाँ प्लस बन के बन रहा है, ये है क्या, नहीं है, ये तो इजी है, बोले थे याद होगा तो बन जाएगा, डी नंबर होगा। अब यहाँ टूट के बन रहा है क्या, देखो 2KClO3, अब यहाँ देखो KCl है कि नहीं है प्लस 3O2 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, सी नंबर, ये कौन निकाल दिया है, और डी नंबर आ गया सबका। अच्छा ये गिरने के बाद हो गया ऐसा। चलो अगला समझ आ गया, अगला चलते, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम, ये तो सबसे बन गया होगा, बोलो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम, क्या बात दिया, सी नंबर, हाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, बुझा हुआ चूना है, बिन बुझा नहीं है चूना, उसमें जल भी मिल जाएगा ना तो हाइड्रोक्साइड बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझे हुए चूना बोला, वो बिन बुझा चूना है, बुझा हुआ चूना तो नहीं दिखता है, कैल्शियम क्लोराइड मारेगी क्या, नहीं ना, वो तो नमक का सूत्र है, कैल्शियम क्लोराइड क्या है, नमक का सूत्र है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना पूछा है तो वहां देखना है, बिन बुझा पूछेगा तब। अगला, किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन, यानी कि जो भी बच्चे हैं, मतलब जैसे अभी तुम सब क्या किशोर अवस्था में, उसके परिवर्तन को क्या कहते हैं, शरीर में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, है ना। अभी तुम देखोगे, किसी को देखोगे जो बच्चा होता है इतना सा है और बहुत अधिक, सबसे अधिक किस में होती है, लड़कियों में परिवर्तन आता है, ठीक है। तो बताना क्या उसमें विविधता कहलाती है, नहीं, ये कहाँ होती है, बोलो क्या अंकुरन कहलाता है, अंकुरन कहाँ होता है, बीज में, तो अंकुरन कहलाता है कि नहीं ना। विविधता होती है पेड़ पौधों में या अन्य वस्तुओं में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्यूबर्टी, इसके इंग्लिश नाम लिख लो, याद कर लेना है, इसको क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। तो आराम से अगर एग्जाम में बनाओगे तो बन जाएगा। यहाँ पे देख लो अंकुरन क्या है, अंकुरन पढ़ चुके हो, जर्मिनेशन जिसे कहते हो, अंकुरन मतलब जर्मिनेशन होना। जैसे हम चने को अगर भिगो के रखते हैं तो अगले दिन हम क्या देखते हैं, उसमें छोटा छोटा क्या निकल जाता है, पौधा निकलता है ना, उसे हम बोलते हैं अंकुरन। क्या तुम्हारे में भी होता है क्या, किशोर अवस्था मतलब मनुष्य का पूछ रहा है ना, किशोर अवस्था मतलब मनुष्य का, तो उसमें नहीं, विविधता भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, प्यूबर्टी। बन गया था ना ये सबसे। चलो अगला, निम्नलिखित में कौन सा परिवार नियोजन, परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है, तो इसमें क्या हो सकता है परिवार नियोजन के लिए, डायफ्राम हो सकता है, कॉन्डम हो सकता है, या कॉपर्टी हो सकता है, या लूप हो सकता है, तो सभी हो जाएगा यहाँ, समझ गए। परिवार नियोजन के लिए कॉपर्टी का भी प्रयोग करते हैं, समझ गए, और कॉन्डम का भी प्रयोग करते हैं, डायफ्राम का भी प्रयोग किया जाता है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, सभी का प्रयोग हम करते हैं। चलो अगला, ये वाला याद कर लेना, एटाविज्म एक क्या है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा सा वो है, एटाविज्म का क्या अर्थ है, एटाविज्म होता क्या है, ठीक है।
जैसे हमें देखने के लिए मिल जाता है कभी कभी पूर्वजों का, बहुत पहले पहले मनुष्य कैसे होते थे, पहले मनुष्य कैसे होते थे, बनमानुष की तरह, देखे है ना, जिसके शरीर पे बहुत बाल होता था। अब देखने के लिए मिलता है क्या? नहीं मिलता। अब इंसान के शरीर पे बाल आता ही नहीं उतना, है ना। कोई कोई व्यक्ति मिलेगा 100,000 में जिसके शरीर पे बहुत बाल देखने के लिए मिलेगा, तो कभी कभी दिखता है। तो एटाविज्म का क्या अर्थ है? वही कहा जाता है। क्या उसे संतति में जनकों के गुणों का आना? नहीं, तो वो तो सभी में आता है। संतति में जनकों के गुणों का नहीं आना, तो यहाँ पर हो जाएगा संतति में पूर्वजों के गुणों का आना। जो तुम्हारे परदादा ऋण होगा उसके कुछ गुण तुम्हारे अंदर आ जाए जो जनकों में नहीं था, यानी कि तुम्हारे पिता में वो गुण नहीं था। समझ गए? माता और पिता, जनक किसे कहते हैं? माता और पिता को क्या बोलते हैं? जनक, जिसने तुम्हें जन्म दिया। तो जनकों में नहीं था, माता पिता में वो गुण नहीं था तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम्हारे अंदर गुण वो कौन सा आ गया? जो दादा परदादा में था, वो गुण भी तुम्हारे अंदर आ गए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एटाविज्म। ठीक है, समझ गए? चलो अगला, किसी जीव के जीनी संरचना कहलाती है। बताओ इसको क्या सही बनाए हो? जीनी संरचना किसे कहते हैं? फोनोटाइप कहलाएगा, जीनोटाइप कहलाएगा? जीनोटाइप हो जाएगा। तो किसी जीवों में जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाता है। अगला, प्राकृतिक चयन का, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। तो इसका डार्विन ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हर पाली में पूछा जाता है, बायोलॉजी का सबसे अच्छा, और ये इंटर में भी पूछता है बार बार। समझ गए? तो प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का चयन क्या कहलाता है? प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है डार्विनवाद कहलाता है। चार्ल्स डार्विन ने दिया था इसे, ये वैज्ञानिक ही है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत ही आएगा, ये पुस्तक का भी नाम है। समझ गया? ये इंटर में भी आता है, तुम्हारा भी आता है। अगला, जैव आवर्धन बताना है। जैव आवर्धन में प्रदर्शित करने वाला रसायन, हम किसका रसायन प्रयोग करके खेतों को बचाते हैं? रसायन पूछा है। तो किसका छिड़काव करते हो? क्या CFC छिड़कते हो क्या खेतों में? ATP? अबे ATP तो ऊर्जा गिरी है। ADP, DDT का छिड़काव करता है खेतों में कीड़ों को मारने के लिए। रसायन कौन सा है? DDT। यहाँ तो ऑप्शन ही आसमान में दिया हुआ है, फिर भी गलत हो गया है। रसायन DDT, इसमें है कोई रसायन क्या? CFC गैस है ये, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके बारे में पूछ रहे क्या? यही मार के बैठी थी क्या? तो DDT का छिड़काव करते हैं। ये तो इजी था। अगला, इसके लिए हार्ड हो गया ना, ये ऑप्शन देने के बाद हार्ड हो गया। प्राथमिक उपभोक्ता, ये बना रहे कहाँ गया? बोलो, प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाएगा? जो पहले खाता है घास को, उसी को ना कहेंगे। तो कौन है यहाँ? अपघटक कहलाएगा, सर्वाहारी कहलाएगा, मांसाहारी कहलाएगा, शाकाहारी कहलाएगा? तो शाकाहारी हो जाएगा। और क्या? ये तो इजी था बहुत। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहेंगे? पेड़ पौधा क्या उत्पादक है? पेड़ पौधा क्या है? उत्पादक। वो किसी को खा के बनता है क्या? वो सूर्य की रोशनी से खुद अपना भोजन बनाता है। उसको जो पहले खाए, कौन खाएगा? टिड्डा। टिड्डा है क्या? नहीं, तो शाकाहारी तो खाएगा। यहाँ ऑप्शन चलेगा मांसाहारी, सर्वाहारी, यही तीन में ढूंढना है ना। अब घटक तो है नहीं, जो गलित हो जाए वो नहीं है ना। ये तीनों में ढूंढना था, शाकाहारी हो जाएगा। CFC का व्यापक उपयोग कहाँ करते हैं? CFC गैस का कहाँ उपयोग? जितने भी एयर कंडीशनर होता है, चाहे AC हो, फ्रिज हो, सब में। तो जेट इंजनों में, रेफ्रिजरेटरों में, एयर कंडीशनरों में, तो सभी हो जाएगा। सभी हो जाएगा, सभी होगा ना। क्योंकि एयर कंडीशनर में तो करते ही करते हैं। एयर कंडीशनर मतलब क्या? AC। रेफ्रिजरेटर में, हाँ, जितने भी ठंडक वाला होता है सब में CFC गैस होता है। तो CFC का व्यापक उपयोग होता है जेट इंजन में, तो सभी में। जेट इंजन को ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि आसमान में ऊपर जितना उड़ेगा वो क्या होगा? उतना गर्म होगा, तो जल सकता है, इसलिए उसमें भी प्रयोग करते हैं। और सारे बोलो क्या को सही हुआ? पहला जिसका सही नहीं हुआ तो खड़े हो जाओ।